हमने कहा भाई भारत है, भारत को भारत रहने दीजिए, बांग्लादेश मत बनाइए वरना छत से जुदा घर हो जाएगा। तो कई लोगों को आग लगती है कि बाबा जी ऐसा क्यों कहते हैं। हमारा उद्देश्य ना हिंदू मुसलमान करना है, हमारा उद्देश्य ना हमें कोई बहुत बड़ा गुरु बनना है, हमारा उद्देश्य ना हमें कोई बहुत बड़ा नेता बनना है। हमारा उद्देश्य हमें हिंदुस्तानी होकर, सनातनी होकर, सनातन के ध्वजा को पूरे विश्व तक पहुंचाना है। हम पर कृपा कर देना, हमारे घर सेना भेज देना, आपके अलावा कोई नहीं है। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मन ही मन प्रणाम करके दाहिने हाथ की मुट्ठी का सिर के ऊपर से 7 बार उतारा कर लो। ऐसे तो जय श्री राम दोस्तों, जय बाबा फरदाम। गुरु जी का दर्शन करें। गुरु जी पहुँच चुके हैं एक कार्यक्रम में जो कि गुजरात में है। तो चलिए आप लोगों को गुरु जी की पूरा प्रवचन आप लोगों को सुनवाते हैं। गुरु जी क्या क्या बोलते हैं आप लोगों को पूरा दिखाते हुए हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभिदेहं दनुजवनकृशानु ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामुधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। साधु बनना कठिन है जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस और गिरे तो चकनाचूर। संत ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाय, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। रामचंद्र भगवान की, श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज की, दादा सोमनाथ की, भगवान द्वारकानाथ की, प्रथम तीर्थंकर भगवान श्री ऋषभदेव जी महाराज की, आदिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य श्री मुनि जी महाराज की, जैन परंपरा के सभी संतों की, अपने अपने मताई बाप की, गुजरात के पागलों की, भारत हिंदू राष्ट्र की, 11 बजे से बैठे जो ग्राउंड में मन ही मन गाली बक रहे गुरुजी अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए, उनकी भी, जो चले गए उनकी भी, जो सबसे बाद में आए वीआईपी बन के मंच के बगल में बैठ गए उनकी भी। नमः पार्वती पते। कृष्ण कन्हैया लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। आज हमारा बड़ा सौभाग्य है, गुजरात की भूमि भक्ति की भूमि है। एक तरफ जहां द्वारका नाथ हैं, दूसरी तरफ दादा सोमनाथ हैं। एक तरफ जहां अंबाजी का दरबार सजा हुआ है तो दूसरी तरफ पालीताना में संतों का द्वार सजा हुआ है। ऐसी भूमि जहां
बापा सीताराम, ऐसी भूमि जहां संत नरसिंह मेहता, ऐसी भूमि गुजरात की भूमि जिस भूमि पर आकर के हमारा मन भी एकदम गदगद है, प्रसन्न है। और पालीताना के लोग तो और महापुरुष हैं। हम तो भावनगर पालीताना तरफ पहली बार आए। पूज्य मुनि जी विराजमान है, महाराज जी के चरणों को भी आज हमारा सौभाग्य के महाराज जी के चरणों का आशीर्वाद हमें मिला। पूज्य श्री सभी संत साधक साधिकाएं जो वर्तमान में चातुर्य मास के पावन पर्व पर अपने आप को साध कर साध्य की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे सभी साधकों को भी प्रणाम करते हैं हम। श्री सीताराम। भाई भैया जरा डबलिंग ठीक कर दो। जय सिया राम। भारत हिंदू राष्ट्र की। आज बड़ा अद्भुत दिन है कृष्ण जन्माष्टमी का। आज के दिन ठाकुर जी प्रकट हुए थे। अच्छा, कृष्ण जन्माष्टमी का दिन तो है, सो तो ठीक है, पर हम अभी हमारी बहन रास्ते में बता रही थी कि गुरुजी भारत की दूसरे तीसरे नंबर की सबसे बड़ी शोभा यात्रा कृष्ण जन्माष्टमी की पालीताना में होती है। हमको बड़ी प्रसन्नता हुई, मन हमारा एकदम गदगद हो गया। धन्य है गुवानी परिवार, हमारे श्री रमेश गुवानी जी और इनका पूरा परिवार अपने माता पिता के स्मरण में सदैव सतत सत्कर्म करते रहते हैं और यहाँ पर चातुर्य मास की परंपरा का निर्वहन करवा रहे हैं, साधकों के साथ बैठ रहे हैं। हम गुवानी परिवार को खूब खूब साधुवाद देते हैं। और जितने लोग 11 बजे से धक्का मुक्की खाकर खड़े हैं, माता जी हरें, जय हो माता जी। जो भी विराजमान है, सिया राम मैं सब जग जानी और करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सबको श्री सीताराम में मानकर हम प्रणाम करते हैं। बोलने के लिए महाराज जी ने पूरा बोल दिया, बचई क्या। कृष्ण जन्माष्टमी थी तो महाराज जी ने पहले ही बाउंड्री के बाहर गेंद फेंक दी और जो हम सबकी भावना है वो महाराज जी ने कम शब्दों में गागर में सागर भर दिया कि हमको हर हाल में जैसा राम मंदिर भव्य दिव्य बना वैसे ही ठाकुर जी का मंदिर भी चाहिए। और गुजरात तो इन सब में सबसे आगे है हर प्रकार से। अभी जो भी घटित हो रहा भारत में गुजरात की ही देन है। जो भी हो रहा उसमें गुजरात की तो मुख्य भूमिका है ही है। और यहां तो छोड़ो, बाहर विदेशों में भी जलवा गुजरात के ही है। हम तो जहां भी जाते हैं विदेश में कुछ मिले या ना मिले, पर वहां पर भाई फाफड़ा, थेपला, गरबा ये जरूर मिल जाएंगे, हम समझ जाते। और आजकल तो हमारी भी गुजराती इंप्रूव होने लगी। हम पूछ ले तमें केम छो, शू नाम छे तमारो? सामने वाला हूँ गुजराती छे। तो कहते आप तो मध्य प्रदेश के आ रहे हैं। हमने कहा हम तो इन्हीं के बीच में बढ़ रहे। तो हमारा सौभाग्य है कि गुजरात हमको बार बार आने का अवसर मिलता रहता और हमें बार बार इस भूमि को नमन करने का अवसर मिलता है। आप लोग भाग्यशाली हो, हम बढ़ते हुए भारत में जी रहे हैं। बढ़ते हुए भारत का मतलब हमारा भारत बहुत आगे बढ़ रहा, ग्लोबली रूप से, अंतर्राष्ट्रीय रूप से और भारत की आर्थिक स्थिति के अनुसार भी। पर बुरा मत मानिए, हम बढ़ते हुए भारत में अपने आप को असुरक्षित कर रहे हैं। वो कोलकाता की घटना बार बार रूह को कपा देती है। अभी हमने बीच में बोला, अच्छा कुछ लोग हमारी बातों का अर्थ अनर्थ कर देते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि बाबा उल्टा बोलते हैं। सच ये है कि ना हम सीधा बोलते ना उल्टा, हम जो है वो बोलते हैं। हाँ, कुछ लोगों को लगता कि उल्टा बोलते, ना हम उल्टा बोलते ना हम सीधा बोलते, जो है वो बोलते हैं। हमने कहा भाई भारत है, भारत को भारत रहने दीजिए, बांग्लादेश मत बनाइए वरना छत से जुदा घर हो जाएगा। तो कई लोगों को आग लगती है कि बाबा जी ऐसा क्यों कहते हैं। हमारा उद्देश्य ना हिंदू मुसलमान करना है, हमारा उद्देश्य ना हमें कोई बहुत बड़ा गुरु बनना है,
हमारा उद्देश्य ना हमें कोई बहुत बड़ा नेता बनना है, हमारा उद्देश्य हमें हिंदुस्तानी होकर, सनातनी होकर, सनातन के ध्वजा को पूरे विश्व तक पहुंचाना है। हमारा उद्देश्य भारत के सोए हुए लोगों को जगाना है। और बुरा मत मानिए, जैन परंपरा हमारा ही परिवार है। जैन का अर्थ क्या? जिसने मन को जीत लिया। जैन का अर्थ क्या? जिसने साधना के बल पर अपने आप को जीतने का प्रयत्न कर लिया। हाँ, कुछ लोगों को लगता कि उल्टा बोलते, ना हम उल्टा बोलते ना हम सीधा बोलते, जो है वो बोलते हैं। हमने कहा भाई भारत है, भारत को भारत रहने दीजिए, बांग्लादेश मत बनाइए वरना छत से जुदा घर हो जाएगा। तो कई लोगों को आग लगती है कि बाबा जी ऐसा क्यों कहते हैं। हमारा उद्देश्य ना हिंदू मुसलमान करना है, हमारा उद्देश्य ना हमें कोई बहुत बड़ा गुरु बनना है, हमारा उद्देश्य ना हमें कोई बहुत बड़ा नेता बनना है, हमारा उद्देश्य हमें हिंदुस्तानी होकर, सनातनी होकर, सनातन के ध्वजा को पूरे विश्व तक पहुंचाना है। हमारा उद्देश्य भारत के सोए हुए लोगों को जगाना है। और बुरा मत मानिए, जैन परंपरा हमारा ही परिवार है। जैन का अर्थ क्या? जिसने मन को जीत लिया। जैन का अर्थ क्या? जिसने साधना के बल पर अपने आप को जीतने का प्रयत्न कर लिया। तो जैन परंपरा भी हमारा ही परिवार। हमारे श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत ऋषभदेव भगवान का चरित्र का वर्णन आता है। जो जैन परंपरा के प्रथम तीर्थंकर कहलाते हैं, उनको हम आदर पूर्वक श्रीमद् भागवत में उनकी कथा और उन जीवन की वह गाथा, जिसमें उन्होंने प्रभुत्व को पाया, सिद्धियों को पाया, सिद्धियां नृत्य करती हुई सन्मुख आई, पर धन्य है जैन परंपरा के प्रथम तीर्थंकर भगवान श्री ऋषभदेव जी महाराज। उन्होंने एक भी सिद्धि को स्वीकार नहीं किया। हमने किसी से पूछा कि भगवान तीर्थंकर ने, ऋषभदेव भगवान ने सिद्धि को प्राप्त क्यों नहीं किया, क्यों नहीं स्वीकार किया? मुस्कुराते हुए एक संत बोले, पंडित जी, सिद्धि से प्रसिद्धि मिलती है, सिद्धि से केवल प्रसिद्धि पाई जाती है, वो तो स्वयं सिद्ध थे। तो इसलिए हमारी आत्मा जैन परंपरा के प्रति बड़ी अद्भुत रहती। हमारा उद्देश्य भारत को एक करना है। हमारी बहन की आज्ञा लगी, गुवानी जी की आज्ञा लगी कि आपको एक बार चलना है भावनगर पालीताना। हम तो इस तरफ बहुत पहली बार फंसे हैं, हाँ बहुत पहली बार, और गजब के लोग हैं। पूरे रास्ते में हमें सब लोग मिले, सीताराम बापू, हमें सीताराम, हम समझ गए गुजरात में हम फंस गए हैं। हाँ, तो हमने सीताराम करी, पर बहुत अच्छे से आना हुआ, बहुत प्रसन्नता हुई। अब हमें बताया 11 बजे आप लोग आ गए थे। हमारी घड़ी जन्म से ही लेट चल रही है, लेट हो जाता है और लेट होना, लेकिन एक दो चर्चा हम आपको आज की करते हैं। इतनी देर से आप बैठे हैं। पहली चर्चा, आज जन्माष्टमी है, भगवान का अवतार हुआ, हाँ जी या ना जी? सब लोग मनाते हैं कि नहीं? अच्छा, अवतार का मतलब क्या है? एक दिन हम बैठे बैठे सोच रहे थे अवतार का मतलब क्या है। अवतार शब्द अवतरणिका से बना है। अवतरणिका कहते हैं संस्कृत में सीढ़ी को, सीढ़ी का नाम है अवतरणिका, उसी से बना है अवतार। अच्छा, सीढ़ी तो तुम जानते हो, बोलो हाँ जी या ना जी? कौन, तुम इंग्लैंड के हो, जानत तो हो ही हो। हाँ, तो सीढ़ी का काम क्या? सीढ़ी पर चढ़ सकते हैं और सीढ़ी से उतर सकते हैं, इसी से बना अवतार। भगवान अवतार क्यों लेते? किसी भक्त ने भगवान से पूछा कि आप ब्रह्म हैं, सर्वशक्तिमान हैं, अगर आप कहो कि आप कंस को मारने के लिए अवतार ले रहे या रावण को मारने के लिए अवतार ले रहे, तो कंस को भी आपने बनाया, रावण को भी आपने शक्ति दी, वहीं बैठे बैठे मार सकते थे, अवतार लेने की क्या जरूरत? भगवान को अवतार लेने की क्या जरूरत? तब हमें एक तर्क समझ में आया, भगवान अवतार क्यों लेते। हमारे एक संत ने पूछा, प्रभु आप अवतार क्यों लेते हैं? भगवान ने मुस्कुराकर कहा, भैया हम कंस या रावण को मारने के लिए अवतार नहीं लेते, हम तो सबरी के घर जूठे बेर खाने के लिए और भिलनी की साग खाने के लिए अवतार लेते हैं। अच्छा, सीढ़ी का दो काम, चढ़ना और उतरना। सीढ़ी से चढ़ भी सकते, उतर भी सकते हैं। ऐसे ही भगवान के पास पहुंचने के दो रास्ते, साधना के बल पर चढ़कर प्रभु को पा सकते हैं, और जब साधना ना हो, हमारे जैसे लोग जब नीचे से पुकार करते हैं, तो प्रभु स्वयं नारायण नर बनकर के नीचे उतर आते हैं।
यही अवतार का कारण है। तो भगवान ने अवतार कहाँ लिया? आहा हा, भगवान कृष्ण का अवतार हुआ कारागृह में, जिसे बंदी गृह भी कहते, जेल खाना भी कहते। भगवान जेल में प्रकट भय। क्या गजब के भगवान! कोई जेल में प्रकट होता है? जेल में प्रकट भय? अरे जेल में क्यों आ गए? महल में आ जाते, झोपड़ी में आ जाते, जेल में नहीं आना चाहिए। पर कितनी अद्भुत मासूमियत है हमारे प्रभु में, कितने सरल हैं ठाकुर जी। हमारे ठाकुर जी बंदी गृह में इसलिए प्रकट भय ताकि हम लोग जो बंधन में पड़े हैं, उन बंधन में पड़े हुए बंदियों को बंधन से मुक्त कर दें। तो स्वयं ही बंदी गृह में प्रकट हो गए। अच्छा, क्या हम लोग भी बंधन में हैं? बिल्कुल है। तुम लोगों से जितने भी लोग, हम लोग, सब लोग। अच्छा, हमारी एक आदत है, हम कभी माया छोड़ने के प्रवचन नहीं सुनाते, क्योंकि छूटनी है ही नहीं। कि आप लोग नहीं, हम सब लोग, ये तो बात हम वेस्ट इंडीज की बता रहे हैं, बुरा मत मान जाना कि अभी तुम बोतल फेंक के मारने लगो। बड़ा कठिन है, सत्य बोलना भी बड़ा कठिन है। हाँ, तो हम लोगों की आदत क्या है? हम लोग मंदिर में जाते हैं, आरती गाते, ओम जय जगदीश, ओम जय। फिर आरती में गाते, तन मन धन जो कुछ है स्वामी सब कुछ है तेरा। बाहर आकर निकल करके कहते, गाड़ी कहाँ गई है मेरी, लुगाई हिरा गई है मेरी। बताइए, अंदर कहते सब कुछ तेरा, बाहर आके कहते ये मकान है मेरा। बताइए कितने गजब के लोग। अंदर कहते सब तेरा, बाहर कहते मेरा। एक गुजरात क्या, इसी गुजरात में हम एक बार पूर्व जन्म में फंस गए, यहीं पालीताना में। हमारा एक चेला रहता था चंगीलाल, तो हम उसके घर गए। हमने कहा ये मकान किसका है? बोले गुरुजी आपका ही है, आपका ही है। हम कहा फिर तुम क्या कर रहे यहाँ? तो हमारा है तो तुम क्या? लौट के नहीं उसने कहा कि ये आपका है। वो समझ गया कि खतरनाक है। तो हम लोग शब्दों से कहते हैं भगवान सब कुछ तेरा है, पर कभी विचार करना, क्या मानते हैं? ऐसे समझो, आरती की थाली आ जाए तो तुम सिक्का खोजते हो, छुट्टा हो तो दो, 5 का दो, 5 का। और कोई बंदूक लगा दे कनपटी पे तो गड्डी फेंकते हो। कितने गजब की बात है। और भगवान से कहते सब कुछ थे। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम गड्डी चढ़ाओ भगवान के पास। हम ये कहना चाहते, लोग कहते कि हम भगवान को चढ़ाएं क्या। हमारे पास बहुत से लोग आते, गुरुजी हम आपको क्या दे दें? हम उनसे कहते भैया हमें कुछ चाहिए नहीं, कुछ दें तो हम भी तुम्हें दें, तो फिर दोनों बिजनेसमैन हो गए। तो तुम भी कुछ दो, हम तुम्हें आशीर्वाद दें, कल्याण हो चेले, तो दोनों बिजनेसमैन हो गए। देने और लेने का काम व्यापारियों में होता है, गुरु या चेले या भक्त भगवान में देने लेने का काम नहीं होता। तो बोले करें क्या? हमने कहा एक काम करो, तुम अपना मन चढ़ा दो, हमसे प्रभु से प्रार्थना करवा लो। तो हम लोग भी बंधन में पड़े। किस में पड़े हैं? जोर से बोलो। बंधन में। बंधन क्या है? ये माया का बंधन, संसार का बंधन, रिश्तों का बंधन। इस बंधन से बचने के लिए कोई उपाय है? पूछो, कह दो है। हम बता रहे एक उपाय है। पूछो क्या? जोर से पूछो। बंधन से बचने का उपाय गुरुओं का बंधन है, भगवान का बंधन है। बंधन से बचना है तो बंधन कीजिए, बंधन से बच जाओगे। धन्य है भगवान कृष्ण। आज जन्माष्टमी है, भगवान कारागृह में प्रकट भय, बंदी गृह में प्रकट भय। और बंदी गृह में प्रकट होने वाले परमात्मा ने वसुदेव जी को बंधन से मुक्त कर दिया। आपने सुना होगा, कथा कहती है कि जब भगवान प्रकट भय तो हाथों की हथकड़ियां, पैरों की बेड़ियां खुल गईं। किसकी खुल गईं? वसुदेव जी की। इसका मतलब क्या? जब भगवान प्रकट हो जाते हैं तो बंधन छूट जाते हैं। कथा बहुत प्यारी है। ऐसे ही जब मन रूपी मंदिर में तुम भगवान की भक्ति को प्रकट कर लोगे तो संसार का बंधन अपने आप छूट जाएगा, अपने आप खुल जाएगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। लेकिन प्रश्न, छूटता क्यों नहीं है? छूटता इसलिए नहीं है
क्योंकि आजकल हम लोग भी भगवान को अपने हिसाब से, पहले 20 साल पहले जब भगवान की कथा होती थी लोग ऐसे बैठ देते हैं, जय जय बाबा बहुत अच्छा। अब आजकल सब ऐसे, हाँ पहले के जमाने, आज से 4 5 6 साल पहले भी हम थे, इतने जल्दी नहीं हम प्रकट भाई। तो आज से 7 8 साल पहले की हम बात बता, 7 8 साल पहले कोई भी हम गांव में, बुंदेलखंड में, मध्य प्रदेश में, यूपी में, बिहार में, दिल्ली मुंबई जाते थे, लोग मिले, गुरुजी प्रणाम आशीर्वाद दो, हाँ कल्याण हो चेला। अब आजकल जो भी, गुरुजी एक सेल्फी हो जाए, आज भगवान की कृपा ठटरी के बरे है? अब क्या हलवा भगवान की कृपा हो जाएगी, तुम भी मॉडर्न हो गए तो भगवान भी मॉडर्न होते चले जा रहे हैं। बुरा ना मानिएगा, हमें अपनी पुरानी परंपराओं को नहीं छोड़ना है। अब जैसे बुरा ना माने, पहले कथाओं में लोग बैठते थे, संतों के दर्शन करते थे, पादुका दूर उतार लेते थे, आजकल मंच पे ही पहन के चढ़ जाते, हमें बड़ा अच्छा नहीं लगता, हमें लगने लगता कितनी विचित्र बात है। अरे भाई हम सब सनातनी हैं, बुरा ना मानिएगा, हमें जितना हलीउल्लाह वाले, इस्लाम वाले, इनसे कम डर है, अपने बालों से ज्यादा डर है। सनातन के लिए अपने बालों से ये डर है, ये खेत के कुछ इतने बिजूके हैं, खुद तो राम के हैं नहीं, और दूसरे अगर राम जी की बात करें तो उनको कहने नहीं देते। बुरा ना मानना, आप और हम भारत में रहते हैं, भारत सबका है, सनातनी हैं हम सब, लेकिन एक बात हम गर्व से कह सकते हैं, हम नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। अच्छा, बंधन में रहने से बंधन छूट जाते हैं, ये तो तय हो गया। अब दूसरी बात सुनो महाराज, भगवान की कृपा कैसे होगी? भगवान की कृपा पाने का एक ही उपाय है, सरेंडर हो जाओ, शरणागत हो जाओ। छोटे बच्चे को देखा होगा, माताएं छोटे बच्चे को लेकर कई बार ऊपर फेंकती हैं और फिर कैच कर लेती हैं। बच्चा रोता नहीं है, उल्टा खिलखिलाता है। क्यों? बच्चे को पता रहता है कि नीचे छकने वाला, पकड़ने वाला कोई है। ऐसे ही तुम भी भगवान के सामने बच्चे बन करके बैठ जाओ, वो ऊपर फेंकेगा तो वही कैच कर लेगा, फिर तुम खिलखिलाते रहना, तुम्हें रोना नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें भरोसा रहेगा कि कोई गिरने से बचाने वाला होगा। तीसरी बात, हम लोगों को दिक्कत क्या है कि सफल नहीं हो रहे। सफल ना होने की एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि अपनी मूल चीजों को छोड़ दिया, पुरानी चीजों को छोड़ दिया। वो पुरानी गोष्ठी, शाम को रामचरितमानस का पढ़ना, माथे पर तिलक लगाना, मंदिरों में जाना, माता पिता की बात मानना, संतों का आदर करना, माता पिता को सब कुछ मानना। अब आजकल माता पिता को बेटों की सुननी पड़ती। बुरा ना मानिए, बेटा और बेटी वो महान नहीं है जो माता पिता के नाम से जाना जाए। बेटा और बेटी तो वो महान है जिनके नाम से माँ बाप को जाना जाए। इसके लिए क्या करना है? इसके लिए हम लोगों को बंधन में नहीं, बंधन में पढ़ना है। किस में पढ़ना है? जोर से बोलो। बंधन में नहीं, बंधन में। और बंधन में पढ़ोगे तो गुजरात के पागलों, हम तुम्हें दावे के साथ कहते हैं, अगर तुम प्रभु के बंधन में पड़ोगे, सनातन की संस्कृति की परंपरा को मानते हुए जीवन को जियोगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि किसी भी मोहल्ले से तुम्हारा पिता निकलेगा तो लोग कहेगा ये फलाने का पिता चला जा रहा है। बंधन में पड़ना है, बंधन में नहीं। चौथी बात, और आज जन्माष्टमी है, जगह जगह भगवान की उत्सव लीला मनाई जा रही, सब लोग उत्सव मना रहे। पूज्य मुनि जी महाराज जी भी बहुत भावपूर्वक, बड़े जोश पूर्वक, महाराज जी की वाणी में कितना जोश है। आप पैदल भी बताओ, 1 लाख किलोमीटर पैदल यात्रा अब तक आप चल पड़े हैं। जरा ताली बजाकर पूज्य महाराज जी को प्रणाम करो। धन्य, यही हमारा भारत है। हमारा भारत इसलिए भारत है। लोग कहते भारत क्या है, हम कहते यही भारत। यहां संतों के तप के बल पर ही सनातन का प्रवाह, धारा प्रवाह बह रहा है। इसलिए भारत पूरे विश्व में विश्व गुरु के रूप में जाना जाता है।
हमारे स्वामी विवेकानंद जब शिकागो के धर्म सम्मेलन में गए और वहां पर जब उन्होंने शून्य के ऊपर उद्बोधन दिया, विदेशी सुनकर के चौंक गए। एक विदेशी महिला आकर्षित होकर के स्वामी विवेकानंद के पास आकर के कहती है कि आपके तेज और आपकी ओजस्वी वाणी और आपके नेत्रों की चमकती हुई आभा और धारा प्रवाह शब्दों का जो मंडन करना है, इसको सुनकर के हम बहुत प्रसन्नचित्त हो गए। हे स्वामी, मैं चाहती हूं कि तुम्हारे जैसा ही तेज वीर पुरुष बेटा मुझे हो, तो कृपा करके मुझको स्वीकार करो। स्वामी विवेकानंद ने कहा, देवी जी क्षमा करो, जरूरी नहीं है कि बेटा ही हो। एक काम करो, आज से तुम हमारी मां हो, हम तुम्हारे बेटा हैं। सुनकर के चौंक गई वो स्त्री कि ऐसे भी भारत में महात्मा होते हैं। तो ऐसा हमारा भारत महान नहीं है, ऐसा भारत महान है कि भारत के महात्माओं की महिमा पूरे विश्व में डंके की चोट पर गाई जाती है। ऐसा भारत महान है। स्वामी यहाँ के नीम करोली बाबा की महिमा, आहा, विदेशी बड़े बड़े जानकार पूज्य बाबा के शरणागत हो गए। ऐसा भारत, ऐसे भारत के संत, यहाँ के संतों की ऐसी महिमा, जिनके सामने बड़े बड़े प्रबुद्ध जन, बड़े बड़े नास्तिक आस्तिक बन गए। इसलिए गुजरात के पागलों, यहाँ पर आए हुए सभी प्रियजनों, हम एक बात तुमसे करबद्ध रूप से प्रार्थना करना चाहते हैं। आज कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर हम मर जाएंगे पर सनातनी संस्कृति को नहीं छोड़ेंगे। इसका प्रण लेकर के चलें। अच्छा देखो, और मजहब वालों में बिल्कुल परिपक्वता है, वे शुक्रवार को जाना नहीं छोड़ते, जाएंगे, एकत्रित होंगे। हम लोग अब मंदिर जाते हैं नवरात्रि और गणेश में, वो भी डांस करने, और लोग कहते हैं कि बताओ महाराज, सनातन और हिंदू खतरे में क्यों? सनातन खतरे में ना हो तो कौन हो, हम लोग ही बट रहे। अब अच्छा, हम लोगों के आपस में जातिवाद का बंटवारा तो हो ही गया, भगवानों का बंटवारा हो गया। हाँ, ये पंडित जी के परशुराम जी हैं, ये क्षत्रियों के भगवान हैं, ये कर्माबाई इनकी हैं, ये निषाद राज इनके हैं, सबके अलग अलग भगवान हो गए। बताइए, तो भगवान ऊपर होगा तो हंस रहा होगा कि हमको भी अलग अलग कर दिया। सच ये है, हम सब एक हैं, दो नहीं हैं। इस देश का सबसे बड़ा जहर है जातिवाद, इस देश का सबसे बड़ा जहर है आपस में फूट। बुरा ना मानना, हम लोग फिर से विश्व गुरु हो सकते हैं अगर विश्व गुरु बनने का भाव हो। हमने तो प्रण लिया है भैया, नवंबर में 21 नवंबर से 30 नवंबर तक हम 160 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने समझ लिया महाराज जी कि हवाई जहाज और चार्टर से धर्म नहीं बचना है। जमीन में बिछड़े और पिछड़े लोगों के साथ चल करके ही सनातन बच पाएगा। हैं, बजा ले सीटी। क्या तुम ठटरी के बने डांस देखने आया है? नक कटा, आगी को लगो, पाकिस्तान से तो इन टपक गए होते हैं। देखो तो महाराज, यही है विचित्रता। सीटी बजा रहे जैसे कोई लड़की नाच रही है। अरे जय श्री राम बोले, सीताराम बोले, तो वो नहीं बोला जा रहा है। तो हमारा भारत बड़ा अद्भुत है, इसलिए हमने जात पात को मिटाने के लिए प्रण लिया है। 160 किलोमीटर की पैदल यात्रा करेंगे। इसलिए हमने नारा दिया, जात पात और भेदभाव को जड़ से हमें मिटाना है, हमें भारत भव्य बनाना है, हमें भारत भव्य बनाना है। कौन कौन चाहता कि भारत भव्य हो? कौन कौन भारत हिंदू राष्ट्र चाहता है? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी रामचरितमानस को कोई जलाए? क्या तुम चाहते हो कि जो कोलकाता में उस डॉक्टर बेटी मेरी बहन के साथ में अत्याचार हुआ, ऐसा किसी और के साथ हो? क्या तुम चाहते हो कि जैसे कश्मीर से सब कश्मीरी पंडित भगाए गए, तुम्हें भागना पड़े? बुरा ना मानना, भारत के लोगों, हमारी बात सुन लो। 10 साल में अगर हिंदू एक नहीं हुआ, सनातनी एक नहीं हुआ, तो जैसे कश्मीर से पंडित को भगा दिया गया, 11 प्रदेशों में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा, 11 प्रदेशों में। इसलिए आज जागने की जरूरत है। हम सबको जात पात और भेदभाव को मिटाकर हम सब हिंदू एक हैं और अपने नाम के आगे हिंदू लगाना प्रारंभ कर देना चाहिए। हम अभी विदेश गए, एक आदमी हमें मिला, गुरुजी, अंग्रेज था। हमने कहा खुश रहो। कहाँ के हो? बोले ऑस्ट्रेलिया के। हम कहा भारत गए? बोले हाँ गए। हम कहा भारतीयों से मिले? बोले नो।
हम कहा पागल हो क्या, फिर तो हमें लगता है बांग्लादेश घुस गए, भारत में भारतीय नहीं मिलेंगे तो कौन मिलेगा। बोले नहीं, हम भारत ही गए पर भारतीय नहीं मिले। हम कहा पागल हो क्या, भांग खा के गए थे। बोले नहीं मिले। हम कहा फिर मिला कौन। बोले पंडित जी मिले, क्षत्रिय मिले, वैश्य मिले, सेवक मिले, लेकिन भारतीय नहीं मिले। हमें बात दिल में लग गई, हम की बात तो पते की बोली है। भारत में जब कोई आता है तो कोई ये नहीं कहता कि हम हिंदुस्तानी हैं, वो कहता हम फलाने हैं, हम ठिकाने हैं। विदेशों में ये अलग चलन है, इसीलिए अब हम लोगों को इस बात को बहुत दावे के साथ समझना है कि हम लोगों को सबसे पहले मैं भारतीय हूं और भारत हमारा है मानना है। दूसरी बात, जात पात को तोड़कर हम सब हिंदू एक हैं। क्या है, जोर से बोलो। तुम लोग व्रत में हो क्या, सच बताएं तो भोजन हमें नहीं मिला है, हमको धीमे बोलना चाहिए। अब हम तो अभी गाड़ी में केला खा के या पेट पाल रहे थे। आओ तो भोजन, तो तुम लोग जरा जोर से बोलो, हम सब हिंदू हैं। कौन कौन मानता हम सब हिंदू एक हैं। कौन कौन चाहता भारत भव्य बने। कौन कौन चाहता कि भारत से जात पात मिट जाए। चाहते हो, जोर से बोलो। पक्का पक्का पक्का। तो हमारी 5 बातें मानोगे। पूछो क्या क्या, जोर से पूछो पर बता रहे। माथे पर तिलक लगाओगे, सप्ताह में 1 बार अगल बगल के मंदिरों में जाओगे, किसी भी हिंदू सनातनी के ऊपर कोई कुठाराघात करेगा तो एकजुट होकर के सामने आओगे। चौथी बात मानोगे। पूछो क्या, जोर से बोलो, जोर से बोलो, और जोर से तो बोलो। जब भी भारत की सनातन संस्कृति को मिटाने की कोशिश की जाएगी तो माला दोनों से तैयार रहोगे। देखो हमने नहीं कुछ बोला है, प्रशासन के लोग अगर सुन रहे हो, हमने कुछ नहीं बोला है, हमने माला भर बोली है। कोई भी एक्शन हमारे ऊपर बनता नहीं है, ये सुन लो कान खोल के कि तुम बाद में परेशान हो जाओ। आओ, हाँ, 5वीं बात मानोगे। पूछो क्या, जोर से बोलो। हम लोग सनातनी, चाहे वो जैन परंपरा के हों, चाहे वो सनातनी परंपरा के हों, हम लोग आपस में नहीं, क्या नहीं करेंगे, आपस में पक्का। बस इतना ही पालीताना के लोग जग जाएं सो जय जय है। हाँ, गुजरात अपने आप जाग जाएगा। ये 5 बातें मानना है। मस्तक पर तिलक लगाने से हजारों लोगों में, चाहे जितनी भीड़ हो, हम जाते हैं एयरपोर्टों पे और बड़े बड़े जींस फटे पैंट पहने मिलते हैं लोग। अब आजकल तो चलन हो गया है, फटे पैंट वाला अमीर माना जाता है। हमारे ज़माने में फटे पैंट वाला गरीब माना जाता था, आजकल अमीर माना जाता। तो अच्छे फटे पैंट वाले दिखते हैं, लंबी लाइनें लगी रहती हैं, लेकिन हम जहाँ खड़ाऊ पैर के खटर पटर तो सब देखने लगते कौन आया है। हमारी 60 रुपया की धोती उनके 10,000 के पैंट के ऊपर भारी होती है। और कई लड़के हम देखते हैं एयरपोर्टों में, आजकल फाउंडेशन का बहुत कमाल चला है, तो कई लड़के लगाए मिल जाते हैं हमको, उनके सामने छोटा सा लाल टीका अलग दिखाई देता है। तुम्हारा हजारों का मेकअप एक तरफ, हमारा सनातनी टीका एक तरफ। और सनातन के टीका के सामने सब फीका। इसलिए हम लोगों को मस्तक पर तिलक लगाना है, अपनी प्राचीन परंपराओं को मानना है, माता पिता और संतों का आदर करना है। संतों का आदर क्यों करना? साधु संत के तुम रखवारे, और हनुमान जी महाराज संतों के रक्षक हैं। किसके रक्षक हैं? जोर से बोलो। संतों के रक्षक श्री हनुमान जी हैं। हनुमान जी को पाना है तो संतों के चरण को पकड़ो, राम जी को पाना है तो हनुमान जी के चरण को पकड़ो। हम लोग बड़े खतरनाक लोग हैं, हम लोग चरण तो पकड़ते हैं संतों के, पर आचरण पड़ोसी के पकड़ते हैं।
फिर कहते हैं गुरुजी कृपा नहीं हो रही, ठटरी के बरे नक कटा, आगी के लगे कहाँ से कृपा हो जाए। संतों के पकड़ो आचरण, भगवान के पकड़ो चरण। संत के पकड़ो आचरण, भगवंत के पकड़ो चरण, फिर क्या होगा भैया, तुमको प्रभु कण कण में दिखाई पड़ेंगे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान सब जगह विराजमान है। अच्छा, हनुमान जी की महिमा क्यों है? लोग हम महाराज जी अभी बहुत सा उद्बोधन कर रहे थे, बाल हनुमान, ये हनुमान। महाराज जी, हमारे जैसा पापी जीव कोई है नहीं पृथ्वी पर, हम महानालायक हैं। वो तो आपकी दृष्टि है और आपका ये मुस्कुराता हुआ चेहरा है, उसका प्रताप है। हमारे पास तो कोई सामर्थ्यता नहीं। लेकिन हम भी एक दिन अभी बैठे बैठे सोच रहे थे कि हनुमान जी की इतनी पूजा क्यों। गांव के मंदिरों में, गांव में राम जी मिले या ना मिले, शंकर जी मिले या ना मिले, हैं जी भाई साहब जरूर मिल जाएंगे। हनुमान जी का मंदिर जरूर मिल जाएगा हर जगह। और जी इतने सस्ते हैं, पेड़े की नोक में थोड़ा सा भी मुंह बन जाए, उनमें सिंदूर पोत दो, लो बजरंग बली प्रकट हो गए। पहाड़ के ऊपर सिंदूर लो लगा दो, लो पत्थर वाले हनुमान की, लो प्रकट हो गए। हम एक दिन सोचने लगे, हनुमान जी इतनी जगह, इतनी पूजा, क्या कारण है? हमको एक बात समझ में आई, एक कथा मिली हमको। कहो तुम्हें जल्दी तो नहीं है? हमें तो है। तुम्हें नहीं है सो क्या हुआ, इधर तो अबे कुछ नहीं गया, सुबह से ही ब्रह्म मुहूर्त में घूम रहे हैं। लेकिन हमको बहुत अच्छा, अब चलो, अब आप लोग अच्छे लोग हो तो कथा सुना देते हैं। आहा, एक बार नारद जी आए पृथ्वी लोक में। हनुमान जी अयोध्या में बैठे भजन कर रहे थे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। नारद जी बोले किसका भजन कर रहे हो? हनुमान जी बोले राम जी का। अच्छा, हाँ, पर नारद जी बोले हम भी भजन करते हैं। कौन सा? श्रीमन नारायण नारायण, हम भी नारायण भगवान का भजन करते हैं। लेकिन हनुमान जी एक बात बताओ, तुम ज्यादा करीबी भक्त हो भगवान के या हम? हनुमान जी बोले हम इन माथा पच्ची में पढ़ते नहीं। और बात सही है, साधु विवाद में नहीं पढ़ता, साधु तो संवाद में पढ़ता है। संवाद का उपासक होता है साधु, विवाद का उपासक नहीं होता। हनुमान जी बोले हमें नहीं पता कौन है। एक काम करो, तुम्हें अगर पता करने हो तो हम पता करने का तरीका बता सकते। नारद जी बोले बताओ। हनुमान जी बोले भगवान श्री हरि के पास में एक डायरी है, जो जितना करीब भक्त उतने ही नंबर पर उसका नाम लिखा है। नारद जी गए भगवान विष्णु के पास, महाराज प्रणाम, खुश रहो। नारद जी बोले प्रभु हमने सुना आपके पास भक्तों के नाम की डायरी है। हाँ है, दिखाओ। डायरी देखी, सबसे ऊपर नाम लिखा था नारद जी का। नारद जी मन ही मन फूल के बतासा हो गए, आहा हा, आई एम फर्स्ट नंबर। लेकिन पूरा रजिस्टर की पूरी डायरी देख मारी, हनुमान जी ब्लैक लिस्ट में, कहीं हनुमान जी का नाम ही नहीं। नीचे आए अयोध्या वापस नारद जी। हनुमान जी ने पूछा क्यों नारद जी? भगवान ने डायरी दिखाई। बोले देखिए, क्या कहाँ नाम मिला? अरे नारद जी बोले अपना तो पहले ही नंबर था, फर्स्ट नंबर। पर हनुमान जी एक बात बोले, बुरा ना मानना, हाँ तुम तो उसमें कहीं हो ही नहीं, ब्लैक लिस्ट में हो। लगता है तुम्हारा रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है, आधार कार्ड लिंक ही नहीं है, नहीं तो उस डायरी में नाम होता। हनुमान जी मुस्कुरा के बोले नारद जी तुमने भगवान की छोटी सी बुक देखी? 2 जगह नाम रखते हैं वो। अच्छा, वो नहीं देखी, वो और देखो। नारद जी फिर गए भगवान से, बोले प्रभु हमने सुना डायरी हो, एक छोटी बुक भी है, उसमें भी भक्तों के नाम लिखते। भगवान बोले है। भगवान ने निकाल के, ये लो, उसमें सबसे पहले नाम हनुमान जी का। रुको रुको, जब समझ में आए तब बजाना ताली। धन्य है गुजरात के लोग। अच्छा, कुछ लोग तो तमाकू को फटकारने के चक्कर में भी ताली बजाते हैं।
हाँ, तो नारद जी ने कहा प्रभु हमने सुना आपके पास दूसरी बुक है, उसमें भी, हाँ ये बुक अंदर रखते हैं भगवान, अंदर से निकाल लो लो, उसमें पहला नाम हनुमान जी का। अब नारद जी चक्कर में उस वाली डायरी में पहला नाम हमारा, छोटी वाली बुक में पहला नाम हनुमान जी का। अब हमें समझ में नहीं आया कि नंबर 1 कौन है। मुस्कुराते हुए भगवान बोले नारद जी जो हमारा भजन करते हैं और जो सबसे प्रिय है उसका नाम हम डायरी में लिखते हैं, लेकिन हम जिनका भजन करते हैं उनका नाम हम छोटी बुक में लिखते हैं। तो बाकी लोग तो करते हैं भगवान का भजन, पर हनुमान जी का भजन तो स्वयं प्रभु करते हैं। अरे महाराज उल्टा मत बोलो, नहीं सही बोल रहे। सही कैसे? प्रमाण लो। क्या प्रमाण है? हम लोगों पर संकट आता है तो हम लोग भगवान को पुकारते, हे राम बचाओ, लेकिन राम पर ही संकट आ गया तो किसको पुकारा गया? हनुमान जी महाराज लाए सजीवनी। ये संकट आया, कौन जाएगा संजीवनी बूटी लेने? हनुमान जी बोले हम ही जा रहे हैं। हनुमान तुम जाओगे? हाँ। जब जानकी जी का पता लगाना था तो कौन आया काम? तो हनुमान जी जैसा कोई दूसरा देवता। इसलिए हम लोगों को हनुमान जी के चरण पकड़ने चाहिए। किसके चरण? जोर से बोलो। अच्छा एक बात और, हमने महाराज जी को प्रणाम किया, हम सब लोग अपने माता पिता को, गुरु को प्रणाम करते। पता है क्यों करते? बताइए, चलो बताओ बताओ, गुजरात वालों बताओ। मंच पे बैठ गए, बोलो क्यों माथा रखते हैं चरणों में? बोलो बोलो, मूंछों वाले ताऊ खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, वहीं खड़े हो जाओ, ऊपर उसी पे खड़े हो जाओ, मंच पर ही खड़े हो जाओ। भैया पकड़ियो गाड़ी को जी। क्यों क्यों माथा टेकते हैं? माथा क्यों रखते हैं गुरु के चरणों में और माता पिता के चरणों? अच्छा, आशीर्वाद लेने के लिए माथा रखते हैं। कहाँ के हो आप? अच्छा तो ठीक है भाई, गुजराती नहीं हो ना? बेसी जाओ तमें। गुजराती नहीं है इसलिए हमने कहा बेसी जाओ तमें। हाँ इधर से बताओ, VIP हो, जूता के ऊपर जूता रखे, नक कटा। हाँ बता, माता पिता और संतों के चरणों में माथा क्यों रखते हैं? खड़ा हो जा, हो जा खड़ा, बोल। समर्पण भाव रहे इसलिए चरणों में माथा रखते हैं। ताली बजा के धन्यवाद दो। भैया माइक है, एक माइक ले जाओ। हाँ चलो ठीक है, ये तुम्हारा भी अच्छा था। कहाँ के हो? तमें गुजराती छे? पालीताना? हाँ तो ठीक है, ऐसे लोग यहीं पाए जाते हैं। बहुत सुंदर जवाब था, बैठो, धन्यवाद, बैठो। और कोई इधर बताओ। माता जी हरो, तुम बताओ। हे जगत जननी भवानी, सेल्फी ना लो, पहले बताओ। बुढ़ापे में भी सेल्फी ले रही? ये सेल्फी के काम हमारे हैं माता जी। हाँ माता जी, माता पिता और गुरु को प्रणाम क्यों करते हैं? गुरुजी घर पर दर्शन करवा रहे थे आपके, इसलिए। हाँ ठीक है, हमने समझ लिया। ठीक है। अरे हमने फोन, अरे इतना बात पूछने के लिए माइक नहीं पकड़ाया। ओ जगत जननी भवानी आदि शक्ति माता, हम ये पूछ रहे हैं माता पिता गुरु के चरणों में प्रणाम क्यों करते हैं? आशीर्वाद लेने के लिए साहब। हाँ वही ले लो, ठीक है। चलो पीछे। हाँ सिस्टर तुम बोलो, ये बहन को माइक दे देना, वो जो साड़ी वाली बहन। माता पिता अने गुरु, माता पिता और गुरु जो हमें सिखाते हैं और कोई नहीं सिखा सकता, भगवान भी नहीं। ये भी अच्छा जवाब है, धन्यवाद। ताली बजाकर धन्यवाद। आप कहाँ से बहना? अच्छा यहीं से हो, तो ठीक है फिर। हाँ चलो, चश्मा वाले, दाढ़ी वाले तो बहुत बदमाश है, खड़ा हो जाओ। नहीं नहीं, हम कोई भी ऐसी छीलने वाली बात नहीं बोलेंगे।
हाँ, माता पिता, और प्रश्न तो सुना आपने, माता पिता और गुरु को प्रणाम क्यों करते हैं? जन्म दिया है तो धन्यवाद देने के लिए। अच्छा, धन्यवाद भर से हो जाता है काम? चलिए अब हमारा सुन लीजिए उत्तर। हाँ, समर्पित होने के लिए, ये भी अच्छा उत्तर है जी। अब हमारा एक उत्तर सुनो। आप लोगों में से मुहर, रबर की मुहर किस किस ने देखी? जरा हाथ उठाओ। सील होती ना, सील, स्टाम्प, रबर की जो होती है, देखिए आपने? स्याही लगाने के बाद उसको पेपर पे लगाया जाता है। हाथ तो उठाओ, देखिए ना, हाथ नीचे कर लो, काम आएंगे। अच्छा, उसको कभी गौर से देखना, उसमें जो अक्षर होते हैं वो उल्टे होते हैं, पर स्याही पर भरने के बाद और कागज पे लगाने के बाद सीधे हो जाते हैं। हाँ या ना? उसी प्रकार भाग की रेखाएं, कुकर्म, अत्याचार, अनाचार, आचरण की रेखाएं जब उल्टी पड़ जाएं, उनको सीधा करना पड़े, तब अपने माथे को गुरु के चरणों में रख देना चाहिए। वो सभी रेखाएं सीधी होकर के आगे आ जाएंगी। तो अपने आचरण को सीधा करने के लिए हम लोग माता पिता और गुरु के चरणों को प्रणाम करते हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की। आप लोग करते हो? है? अब आजकल प्रणाम भी बड़ा वो हो गया है, क्या बोला था, अंग्रेजी वाला, मॉडर्न। हाँ, तो हमारी अंग्रेजी आती है बेटा, हमारी तो बहुत हाई फाई अंग्रेजी है। हमारी अंग्रेजी तो इतनी खतरनाक है, विदेशी सुनते हैं आत्महत्या कर लेते हैं। हाँ हाँ, तो मॉडर्न हो गया। अब आजकल प्रणाम नहीं करते, गुरुजी मिस कॉल जैसी मारते हैं। ये प्रणाम नहीं है। प्रणाम है मस्तक को चरणों में झुका देना। और हाँ, जिसके चरणों में झुका दिया फिर लौटकर उठाना नहीं। गिरना हमारा काम, उठाना गुरुदेव का काम है। गिरना हमारा काम है, उठाना इन संतों का काम है। एक जन हमसे कह रहे थे आप डरते नहीं हैं? हमने कहा हमें क्या डरना, गिरना हमारा काम, उठाना हमारे गुरु का काम है, हमें क्या डरना। भारत के संतों का काम उठाना है, हमें तो इनके चरणों में गिरना हमने सीखा है। हम तो इनके चरणों में गिरना जानते हैं, उठाना तो भारत के महात्मा जानते हैं। इसीलिए चरणों में माथा रखना एक अद्भुत परंपरा है, इसको भूलना नहीं। माता पिता को प्रणाम करो। प्रातः काल उठ के रघु, आती है चौपाई? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। भगवान राम जी प्रातः काल माता पिता और गुरु को प्रणाम करते हैं। बोलो सीताराम। इसलिए जितने भी यहाँ लोग खड़े हैं, आज से ही आदत डालो, कल से ही माता पिता और गुरु को प्रतिदिन प्रणाम करना प्रारंभ कर दो। गुरुजी नहीं है, चित्र के सामने प्रणाम करना प्रारंभ कर दो। होगा क्या? आयुर्विद्या यशो बलम चत्वारि तस्य वर्धन्ते। 4 चीजें बढ़ेंगी, आयु, विद्या, यश और बल। स्वभाव बस बढ़ने लगेगा, विनम्रता जीवन में आएगी। क्योंकि कभी कभी व्यक्ति सक्सेसफुल होता है तो अभिमानी हो जाता है। अभिमान से बचने के लिए अपने से बड़े जनों के चरणों को प्रणाम करना, विनम्रता आती है। एक बात और अंतिम, तुम्हें जल्दी तो नहीं है? झुकते वही हैं जिनमें जान होती है, अकड़ तो एक मुर्दे की पहचान होती है। हाँ, झुकते वो हैं जिनमें जान होती है। तो जो विनम्र हो वही बड़ा बन सकता है। बड़ा बनने का मतलब ये, अच्छा कई बार आदमी इतना खतरनाक होता है, कई बार अंगूठी पहने नई नई, दिखावे का बड़ा शौक चढ़ता। हाँ, हाँ, हाँ। और बताओ यहाँ से सोमनाथ कितना दूर है, ताकि लोग अंगूठी देखें। तो नई नई अंगूठी पहनने वाले दिखावा ज्यादा करते हैं। नई नई गाड़ी जो ले, अगर उन्हें दूर गाड़ी खड़ी करनी पड़े तो उनका दिमाग खराब हो जाता। वो लोगों के ही सामने उतरना चाहते ताकि लोग देखें कि हम गाड़ी से आए। अच्छा, अगर दूर गाड़ी भी खड़ी कर दें तो वो नया तरीका करते। वो क्या करेंगे? चाबी डाल लेंगे उंगली में। आजकल डीजल बहुत महंगा हो गया है,
इसको कहते हैं दिखावा। और बुरा ना मानिए, आधे से ज्यादा आदमी परेशान इसलिए क्योंकि जो है नहीं वो दिखना चाहता, और जो है वो दिखना नहीं चाहता। लोग हमसे पूछ रहे थे कि आप टेंशन में क्यों नहीं रहते। हमने कहा हम जो हैं वो सामने है, ना इनकम है ना दिन कम है। जय बजरंग बली की, हमें क्या टेंशन है। बोले आपको टेंशन नहीं होती। हमने कहा टेंशन उनको होती है जो वो नहीं है, वो दिखने का कोशिश करें तो टेंशन में रहेंगे, और जो है वही दिखते रहेंगे तो टेंशन में नहीं अटेंशन में रहेंगे। तो हम टेंशन में नहीं रहते, हम तो अटेंशन में रहते हैं, क्योंकि जो है सामने, जैसे हैं सामने, तो जैसे हैं आप वैसे ही। जितने युवान बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपको एक नई बात आज से जिंदगी में शुरू करनी है, अभ्यास में डालनी है। आप जो हो उसको दिखाना शुरू कर दो। सत्य है तो सत्य, झूठ बिगड़ता कुछ भी नहीं है। ना माने तो क्या होगा, हम कई बार दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, अपने को बड़ा बनाने के लिए दूसरे को गलत बोलते अकेले में। वो आदमी तो ठीक नहीं है, बेकार है, दूसरे को नीचा। अरे भाई बेकार है कि अच्छा वो उसका मामला, हम जैसे हैं ऐसे हैं। जय बजरंग बली। बुरा न माने, आदमी वही सक्सेसफुल है उसके पहुंचने के पहले उसकी बात पहुंच जाए, वही आदमी सक्सेसफुल है। और तुम्हें भी अगर सफल होना है, बस जो हो वही दिखना प्रारंभ कर दो, कभी जिंदगी में असफल नहीं रहोगे। हम गारंटी के साथ कहते हैं। अच्छा, असफल क्यों नहीं रहोगे? क्योंकि घाटे में रहोगे ही कब। एक महात्मा के पास एक चेला रहता था, उस बहुत बड़ी फैक्ट्रियां थी, घाटा लग गया। महाराज घाटा लग गया। गुरुजी बोले फायदे में हो। चेला का दिमाग खराब, हमें घाटा लग गया, तुम कह रहे फायदे में। 2 साल बाद फिर पहुंचा, गुरुजी फैक्ट्री बिक गई, फायदे में हो। अब गुरुजी से वो कुछ बोले ना, फिर आ गया। 2-2.5 साल बाद फिर पहुंचा, क्या हुआ? मकान बिक गया, फायदे में हो। अब और दिमाग खराब। 2-1.5 साल बाद फिर पहुंचा, बोले गुरुजी गाड़ी बिक गई। गुरुजी बोले बेटा फायदे में हो। 4 महीने बाद फिर पहुंचा, क्या हुआ? लुगाई भग गई, फायदे में हो। लुगाई तो समझ गए ना गुरुजी? हाँ, भिखारी बन गए, फायदे में हो। इस बार वो आदमी था गुजराती, इतनी देर तो सब्र किए रहा। इस बार गुरुजी का गला पकड़ लिया, बोला ये फायदा बताओ, ये फायदा क्या है? पर गुरुजी भी मध्य प्रदेशी थे। अरे बोले छोड़। बोले क्यों? बोले ये बता, ऊपर से आया था कैसा आया था? बोले बिना कपड़ों के। बोले जब तक शरीर पर कपड़े हैं तब तक फायदे में है, घाटे में कब हो? जब तुम विदाउट इनकम के आए थे, और यहां से कपड़ों की भी इनकम अगर तुम्हारे खाते में है तो तुम फायदे में हो। हाथ मुंह कट जाए ना, आंखें निकल जाए, तब घाटे में हो, तो फायदे में हो। इसीलिए टेंशन किनको होती है? अच्छा, 99 का चक्कर बड़ा खतरनाक होता है। 99 का चक्कर बड़ा खतरनाक होता है। एक राजा के पास में एक मालिश करने वाला रहता था आदमी, वो 1 रुपया रोज मिलता था। 1 रुपया रोज मिले, वो बढ़िया रबड़ी खाए, बंसी बजाए, मित्रों को बुलाए, पार्टी करे। अब 1 रुपया वाला करे ही क्या, आनंद ले। उस जमाने में 1 रुपया ज्यादा होता था। राजा एक दिन अपने वजीर से बोला कि हम इसकी मस्ती से हैरान, 1 रुपया मिलता है, उसी में ये मस्त रहता, रोज बंसी बजाता, सामने मकान सुनाई देती है। वजीर बोला इसकी मस्ती हम बंद करवा देंगे। वजीर ने क्या किया, 99 रुपया रात को जेब से निकाल कर इसके घर के बाहर पोटली बना के डाल दिए। इसने जहां सुबह उठ कर के 99 गिने, इसने सोचा जय हो। अब इसने सोचा अगर आज का 1 रुपया खर्च ना करें तो 100 हो जाएंगे, और 100 हुए। उसके शाम को इसने 100 गिने, तो इसने सोचा ऐसे तो अब धीरे धीरे 200 भी हो जाएंगे, 300 हो जाएंगे, एक दिन हम खुद राजा बन जाएंगे। अब तो मित्रों को बुलाना बंद कर दिया, पार्टी बंद कर दी, बंसी बजाना बंद कर दिया, रोज रुपया गिने, रोज रखे, चोरी ना हो जाए, सो रात को जाके धीरे धीरे सूख के कौवा हो गया, आंखें घुस गईं, पेट जो फूला था चिपक गया। राजा के पास रोज मालिश करने जा, राजा बोले कहो जी, वजीर ने खतरनाक खेल खेला। मतलब
वजीर ने 99 रुपया क्या डाले, तुम्हारा तो शरीर ही चलोगा। तब उसे समझ में आया कि ये 99 का चक्कर बड़ा खतरनाक है। उसने तुरंत 99 रुपया लेकर के वजीर के मुंह पे मारे कि भाड़ में गया, वो हमारा 1 रुपया अच्छा है, क्योंकि उसमें हम चैन से बंसी तो बजा पाते हैं, चैन से रह तो पाते हैं। ये 99 का चक्कर खतरनाक है। इसलिए जितने भी लोग अंतिम बात को सुन रहे हैं, एक बात घर पे और लेके जाना, जो प्राप्त है यही पर्याप्त है। जो प्राप्त है यही पर्याप्त है। बस इतने में ही प्रसन्न रहो। बाकी कुछ लोग तो पर्चा के चक्कर में आए हैं। बाबा आया है, पर्ची निकालेगा, हमारे बाप का नाम बताएगा, लुगाई के कांड बताएगा। देखा हम तुमसे ज्यादा बदमाश निकले। तुम आए पर्चा के चक्कर में, हमने हनुमान जी की चर्चा पकड़ा दी। जय बजरंगबली। लेकिन एक बार जोरदार ताली गुवानी परिवार को बजा करके धन्यवाद दो। और हमारे गुवानी जी, श्री रमेश गुवानी जी, बागेश्वर धाम पर भी बालाजी का दिव्य मंदिर बनवा रहे, ये भी सुन लो। हाँ, कछु तो हम इसी चक्कर में आए। जो भी सुन लो। लेकिन बहुत प्यारे हैं, सरल हैं, हमसे बहुत कम मिल पाते हैं, पर पूरे मंदिर की सेवा आप करते हैं। हर सनातन की परंपरा, जैन परंपरा के प्रति आपका अति समर्पण है। इस भाव को देख करके हम बहुत प्रसन्न भये। और हमें पता लगा कि श्वेतांबर परंपरा के पूज्य महाराज श्री जी चातुर्य मास का कार्य संपन्न कर रहे हैं, तो हमें लगा कि हमें दर्शन करना चाहिए। और इस बहाने आप लोगों को भी हम मिले, बहुत अच्छा लगा हमें गुजरात की इस भूमि पर भावनगर क्षेत्र में आकर। जोरदार ताली बजाकर आपके पूरे परिवार को धन्यवाद दो। सनातन का इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, सबको लेकर चल रहे हैं, ये बड़ी बात है। हम आप लोगों को भी धन्यवाद दे रहे हैं कि अपना टाइम निकाल करके इतने तक तुम भटके हो, उसके लिए भी साधुवाद। बागेश्वर धाम गए कभी? कितने लोग गए? अच्छा, चश्मा वाली तुम गए हो? 3 बार। एक बार हम आ गए, 2 बार बचो। अच्छा, बापा सीताराम, अच्छा 2 बार आप गए, कैसा लगा? कैसा लगा? बहुत भीड़ होती वहां ना? हाँ, कन्या विवाह में रुके थे तुम? अरे वाह। अब इस बार फरवरी में फिर से है, आना, वेलकम। अच्छा, अभी जो नवंबर में पद यात्रा है हिंदू एकता की, वो बढ़िया है? कैसी रहेगी बताओ तुम लोग। हमने प्रण लिया है कि अब हवाई जहाज से सनातन को नहीं बचाएंगे। गांव गांव जाकर बिछड़े और पिछड़े लोग, बड़े लोग तो हमसे मिल लेते हैं, पुलिस लगा के मिल लेते हैं, VIP प्रोटोकॉल लगा के मंत्री मुख्यमंत्री मिल लेते हैं, पर जो किराया उधार नहीं उठा सकते, किराया लेकर के हम तक आ नहीं सकते, बड़े पदों पर नहीं है, वो नहीं बेचारे मिल पाते हैं। तो हमने प्रण लिया हम उनको मिलने जाएंगे। इसीलिए महाराज जी पूरे भारत के संत आ रहे, एक दिन 8 दिन, हम 9 दिन पैदल चलेंगे, 9 दिन कलाकार पूरे भारत के आ रहे हैं, अपने मन से, हमने नहीं कहा, अपने मन से। हम आपको भी चाहेंगे कि आपकी कृपा हो। जैन परंपरा के लोग भी चल रहे, सिंधी परंपरा के लोग भी चल रहे, जय झूलेलाल की यात्रा लेकर के। हाँ, तो झूलेलाल भगवान की झांकी लेकर वो भी चल रहे, सबकी, संत रैदास भगवान की भी झांकी चल रही, वाल्मीकि भगवान की भी झांकी चल रही, तुलसीदास भगवान की भी झांकी चल रही। हमने सोचा पहले भगवान एक करें, फिर हिंदू एक होगा। हाँ, पहले जो भगवान जो फुटकर हो गए हैं, इन्हें थोक में ले आए। तो तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी, रैदास जी, कर्माबाई और सिंधी परंपरा के हमारे जय झूलेलाल भगवान, सबकी झांकी, और प्रथम तीर्थंकर भगवान की भी झांकी चल रही। हाँ, सबकी झांकी लेकर के हम चल रहे हैं, महावीर भगवान की सबकी झांकी लेकर चल रहे हैं, ताकि पहले भगवान एक हो, फिर सनातनी एक हो। क्योंकि महाराज जी बुरा ना मानना, भारत में अगर बांग्लादेश, जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं पे दिक्कत हुई, वे तो भारत आ गए, अगर हम लोगों पे दिक्कत हो जाए कहाँ जाओगे? अंटार्कटिका? विचार करो, बांग्लादेश के हिंदू तो भारत आ गए, शरण ले ली,
पर अगर मान लो भारत में ये हाल हो गया, तुम कहां जाओगे? तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कुछ मांग रखनी है। हमारा उद्देश्य है अपनी रक्षा खुद करो। जितनी जिम्मेवारी तुम्हारी रक्षा की पुलिस की है, उतनी ही जिम्मेवारी तुम्हारी अपनी भी है। पुलिस कहां तक तुम्हारा साथ देगी? खुद तैयार रहो। माला हमने नहीं बोला है, हम गलती नहीं कर सकते हैं। पहले थे हम बच्चे, अब थोड़े अच्छे हो गए, अब सुधर गए। पहले हम कुछ भी बोल देते थे, आग लग जाती थी लोगों को। अब हम सुधर गए हैं, अब हम जो बोलना चाहिए उतना ही बोलते हैं, ताकि कोर्ट में तो जीते हैं अपन। भगवान की कृपा है, आज तक एक भी FIR नहीं बची है। आज तक का इतिहास है, इतने उपद्रव हमने आज तक करे, इतनी ठटरी बारी हलीउल्लाह है वालन की, दबा के आओ ठटरी और गटरी दोनों बांधी। आज तक हनुमान जी की कृपा से एक भी, क्योंकि हमने कभी गलत बोला ही नहीं। हमने इतना कहा कि ये लोग जो मंचों पर नचवाते हैं, इनको तुम हमारे सामने ले आओ, हम विदाउट मंच के नच के ऊपर DC करंट फैला देते और रिमोट रखते जेब में, और वो जैसे ही दबाव से नीचे से वो फुरफुरी आती। लोगों को लगता है देवता आ गया। कोई देवता नहीं होता है। हमने उनको कहा कि ये तुम्हारा नकली है, इधर असली है। हमारे लो भेजो, हम तुम्हें विदाउट पेंट के भेजेंगे वापस। तो हमारा उद्देश्य किसी को नीचा दिखाना नहीं है, हमारा उद्देश्य हिंदुओं को जगाना है। भारत माता की, बागेश्वर धाम की, दादा सोमनाथ की, महावीर भगवान की। सब लोग प्रेम पूर्वक रहना। अब हम सामूहिक अर्जी लगा देते हैं, क्योंकि हवा बहुत चल रही है, ये बार बार झूला जैसा पेंडुलम हो रहा है, और बाद में पता लगे कि कहीं अगर गिरा तो तुरंत ब्रेकिंग न्यूज है। बाबा इतना जानता था, ये नहीं बता पाया कि मंच गिरेगा। ये कोई और नहीं, तुम ही पोस्ट करोगे, हमें तुम्हारे ऊपर भरोसा है पक्का। हमारा ये, हमें इन लोगों पे पूरा भरोसा है। अब थोड़ी सी हम कला चूके हैं, बाबा पर्ची नहीं निकाल पाया। कुछ तो कहेंगे, पर्ची सबकी निकालते, अपनी क्यों नहीं? इसीलिए ये बहुत पेंडुलम सा हो रहा है। तो इसके पहले कुछ हो, पहले ही खिसक लो। ये हमारी माता जी कह गई थी, खा के परिए मार के भगिए, जय बजरंग वाले। बोलो बागे। हमारी बातों का आप लोगों को बुरा तो नहीं लग जाता है? हम देखो जो है सो सब सामने कह देते मुंह पे। अब हम सामूहिक अर्जी लगा देते हैं। पूज्य मुनि जी के चरणों को बहुत अद्भुत लगा, बहुत प्रसन्नता हुई हमारी। हम जिन शरणम तीर्थ में तो गए थे एक बार, हमारे पुलक सागर जी महाराज जी बहुत प्रिय हैं, हमेशा वार्तालाप होती रहती है, उनकी बहुत हम पे कृपा है। और आज दूसरी बार में आपके दर्शन भय, मन बड़ा गदगद है। और हम चाहेंगे एक बार आप बागेश्वर धाम, अब आपके लिए आना तो बड़ा कठिन है, इतना कठोर तप आपका, उसको देख करके हमें भारत के ऊपर गौरव होता है। हमारी जैन परंपरा के साधु जब तपती दोपहरी में आदमी जूता पहन करके नहीं चल पाता, और हमारे भारत का महात्मा, जैन परंपरा का महात्मा उस तपती दोपहरी में जब बाहर निकलता है तो लगता है भारत का विश्व गुरु चला जा रहा है। ऐसा लगता है जैसा जीता जागता चमत्कार निकल पड़ा हो बाहर, जीता जागता मिरेकल निकल पड़ा हो बाहर। देख करके मन गदगद हो जाता, मन प्रसन्न हो जाता। धन्य है हमारा भारत, यहाँ की परंपराएं। आप लोगों की कई लोग कमेंट्स करते हैं, हमने तो बहुत बार ठटरी बादी, केश लोचन की परंपरा को वो मूर्ख क्या जाने क्या परंपरा होती है। हमको तो बहुत आनंद आता है। पर भैया हम ये भी कहेंगे, सब समान है, ये सब सनातनी ही है। आप देखना महाराज जी के यहाँ पर भी राम जी की पूजा, हमको अभी बहन जी बता रही थी, राम जी की पूजा, माँ लक्ष्मी की पूजा, और भगवान शंकर के बिना तो कोई भी कार्य पूर्ण ही नहीं होता। जैन परंपरा में भी तो दो नहीं है भैया, एक ही है। इसलिए हम लोगों को बटना नहीं है, वरना दूसरे मजे ले जाएंगे। अगर हम बट जाएंगे दूसरे मजे ले जाएंगे। हमें उन्हीं को मजा नहीं देना है, उनको मजा चखाना है। बोलो सीताराम। इसलिए प्रेम पूर्वक रहना है, मुस्कुराते रहना है, हंसा करो, हंसाया करो। बागेश्वर धाम अपने बाप का घर है, आया जाया करो। और क्या, और सब बढ़िया। और तुम सुनाओ, और कोई आज्ञा हमारे लिए? कभी हम गोवानी जी को आज्ञा देकर यहाँ कथा सुनाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत। जब महाराज जी आज्ञा करेंगे, गोवानी जी महाराज जी भी विराजेंगे,
कथा सुनाएंगे, क्योंकि हमारा 1-1.5 घंटे में तो इंजन ही गर्म होता है। हमें क्या बोलना है, 1-1.5 घंटे बाद हमारा कनेक्शन सैटेलाइट में फिट होता है। फिर पता लगता है कि हमें अच्छा हम कुछ पढ़ते हैं नहीं, पढ़े हैं नहीं, वो तो डायरेक्ट है, जो भी है तो सब डायरेक्ट वाला खेल है। तो इसलिए हमारा 1-1.5 घंटे में तो हमें पता ही लगता। अभी हमें पता लगा कि हम गुजरात में बैठ गए, इतनी देर बाद जब प्रवचन हो गए तब पता लगा कि अपन प्रवचन करने या बैठे। लेकिन बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। आप लोग बहुत भावुक हो, आपकी भक्ति बहुत अद्भुत है। बहुत बहुत साधुवाद और प्रेम पूर्वक रहना, बागेश्वर धाम आते जाते रहना, मुस्कुराते रहना, प्रभु के गीत गाते रहना, और 5 चीजें भूल मत जाना। मस्तक पर तिलक लगाना, माता पिता गुरु को प्रणाम करना, मंदिरों में जाना, हिंदू एकता के लिए अपने आप को आगे बढ़ाना और भारत को भव्य बनाना। ये 5 चीजें भूल मत जाना, ये 5 बातें भूल मत जाना। अगर भारत को भव्य बनाना है तो इन 5 बातों को अपनाना है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अच्छा, कुछ लोग जो बाहर वहां पर खड़े हुए हैं, तुम लोग कहां देख रहे हो? उस तरफ कोई और बाबा खड़ा है क्या? है? अच्छा, टीवी है। अच्छा, वहां वो टीवी लगी क्या? हो, अच्छा, टीवी पे आ रहे हैं अपन, ठीक है फिर। हाँ भाई, अच्छे लगा दियो कैमरा। अब दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हम सामूहिक अर्जी सबकी लगा दें। इन्हें बहन जी को हम भभूति दे दे। भी कहां से हो? हैं? हैं? पालीताना से। चलो, बच्ची चल नहीं पाती, सुन्नपन है, नसें टेढ़ी हो गई हैं, गर्भस्थ समस्या है। अभी हम भभूति दे रहे और धाम पे आप आ जाइयो, हम झाड़ा लगा दे भी, मंत्र चिकित्सा कर दे भी, डॉक्टरी सलाह भी चलाओ। बालाजी ने चाहा तो 40% लाभ हो जाए। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हम सबकी सामूहिक अर्जी लगा दें। कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे। वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे कलयुग के राजा, हमारी अर्जी सुनो। मनी मन बालाजी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो, अपने अपने माता पिता को प्रणाम करो। अब हमारे साथ बोलो, ओम बागेश्वराय नमः। हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। मनी मन पुनः बालाजी को प्रणाम कर लें, सन्यासी बाबा को प्रणाम कर लें। पूज्यपाद श्री बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा का दिया हुआ यह ऐसा अचूक और अटूट उपाय है, जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती, वो अगर सामूहिक अर्जी लगाते हैं, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद कर देते हैं, महीने में 1 बार, 2 महीने में 1 बार, 3 महीने में भी 1 बार अगर बागेश्वर धाम की पेशी करना प्रारंभ कर देते हैं, तो बिना पर्चा बने ही अर्जी स्वीकार हो जाती है और हनुमान जी की कृपा हो जाती है। रोग में, संकट में, व्याधि में, पीड़ा में ज्यों ज्यों बालाजी के चरणों में पेशी करना प्रारंभ करते, त्यों त्यों आराम लगने लगता। वहाँ हमारी महिमा नहीं है, बागेश्वर बालाजी की महिमा है। स्वयंभू हैं, 3 पीढ़ियों से लगातार हमारे वंश में हमारे दादा गुरुजी, उनके भी दादा गुरुजी सेवा करते रहे। 322 साल पहले प्रकट भये थे,
कलयुग में 3 जगह हनुमान जी बालाजी के रूप में पूजे जाते, मेहंदीपुर बालाजी, सालासर बालाजी और बागेश्वर बालाजी। अद्भुत रूप में श्री बालाजी भगवान विराजमान है। आप जो भी अर्जी लेकर, विषय लेकर, जिज्ञासा लेकर आप आए हो, मन ही मन 3 बार बोल दो, हम मंत्र का प्रयोग कर देते हैं। ओम, 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 ओम। कहो, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बालाजी, हमारी हंसी मत, हम पर कृपा कर देना, हमारे घर सेना भेज देना। आपके अलावा कोई नहीं है। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मन ही मन प्रणाम करके दाहिने हाथ की मुट्ठी का सिर के ऊपर से 7 बार उतारा कर लो, ऐसे पीछे की तरफ छोड़ दो। ऐसा करने से बॉडी की नेगेटिविटी, नकारात्मकता दूर होती है। और बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा ऐसे 7 बार करके इसको भी पीछे की तरफ छोड़ दो। दोनों हाथों को फिर आपस में आपको मलना है। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। एक बार नेत्रों में लगा लो, शरीर में जहाँ पीड़ा है स्पर्श करा लो। आप सबकी अर्जी स्वीकार हो जावे, हनुमान जी की भक्ति मिलवे। और देखो, हम तो मूर्ख आदमी हैं, अनपढ़ आदमी हैं। आप सब हनुमान जी के चरणों को पकड़ो, वो बहुत दयालु हैं, उनके जैसा कोई देवता नहीं। और देवता चित्त न धरई हनुमत से। ऐसे श्री हनुमान जी के चरणों को पकड़ो, नाम जप करते रहो, मुस्कुराते रहो। समय मिलेगा हम फिर से आपके गांव में, इस जगह में आएंगे। बहुत खुशी हुई, हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं। बागेश्वर बालाजी तुम्हें धाम बुलावें। प्रेम पूर्वक रहना, प्रभु के गीत गाते रहना, अच्छे से रहना, अपना वो अपने परिवार का ध्यान रखना। और हाँ, जात पात को मिटा करके हिंदू एक रहना। इसी भाव के साथ पूज्य मुनि जी के चरणों में पुनः पुनः हम प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं कि आपके दर्शन भय, आपकी भक्ति खूब सफल हो गए और आपको आत्म साक्षात्कार होते हुए प्रभु की खूब कृपा हो गए और आपका वरद हस्त हम पर सदा बना रहे। ऐसी हम मंगलमय आपसे प्रार्थना करते हैं। गुवानी जी को भी हम धन्यवाद देते हैं, आपके कारण इस क्षेत्र में हमें आने मिला। इस तरफ सभी गणमान्य विराजमान आप लोगों को भी धन्यवाद, पूरे मंडल को भी धन्यवाद, सभी प्रियजनों को धन्यवाद। बापा सीताराम कब आएंगे? जब तुम बुलाओगे। हाँ, बुला लेंगे। हम आएंगे। हमको बहुत निष्ठा है बापा सीताराम के चरणों में। हमको एक बार आना है, क्योंकि बागेश्वर धाम पर जो 5 साल से अन्नपूर्णा भंडारा रोज चल रहा ना, तो वहाँ पर जब भी कोई गुजरात का आता है तो बापा सीताराम की अन्नपूर्णा की चर्चा जरूर करता है। तो हमारे मन में भाव है, अभी बागेश्वर धाम पर मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी हाईटेक अन्नपूर्णा बनी है और प्रतिदिन 5 से 10 हजार और 15,000 लोगों को निःशुल्क भंडारा बागेश्वर धाम पर परसाया जाता है, पवाया जाता है। वहाँ पर जब भी भंडारा होता है तो लोग देख करके अभी कुछ ही दिन पहले गुजरात के कुछ लोग भंडारा पा रहे थे, हम वहीं खड़े थे। गुरु जी, बापा सीताराम की तरह प्रसाद पाया आज हमने। तो हमें वहाँ की अन्नपूर्णा का बहुत ध्यान आता है, कई बार चर्चा चली। अब हम वहाँ पर जरूर प्रणाम करने और प्रसाद पाने जाएंगे। तो आपने आज आज्ञा दे दी तो आज्ञा हम तुम्हारी मानेंगे। पर तुम रात को चश्मा क्यों लगाए?
अच्छा, हमारा मन आकर्षित हो, न कटा ठटरी के परे। बेटा मन अगर आकर्षित हमारा करवाना था तो तुम नंगे आ जाते। हाँ, तुम्ही को लोग देखते, चश्मा की क्या जरूरत थी। देखो तो महाराज जी, गुजरात के महापुरुष भी ऐसे लोग गुजरात में ही पाए जाते हैं। अब हम समझ गए। जय गरवी, जय जय गरवी, जय गरवी, जय श्री कृष्णा। हमारे बीच में हमारे केंद्रीय मुख्यमंत्री मनसुख भाई मांडविया એ બાબાના આશીર્વાદથી મુખ્યમંત્રી પદ સુધી સફર કરશે। मनसुख भाई मांडविया गुरुजी हमारे पालीताना के पास के जो गांव है हरनोल, वहाँ के हैं, वो आपका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मनसुख भाई मांडविया, जोरदार तालियों से हम उनका अभिवादन करते हैं। भामरे जी आप भी आइए, संजय नगर के भामरे जी आप भी आइए और गुरुजी से आशीर्वाद ले लीजिए। अयोध्या मेरे प्यारे राम, बोलो जय जय श्री राम। हमारी आँखों के तारे प्यारे राम, बोलो जय जय श्री राम। युग राम राज का आ गया शुभ दिन आज का, आ गया हुई जीत सनातन धर्म की, घर घर भगवा लहरा गया, जागा है अवध का भाग जी, गूंजा है विजय का राग जी। योगी संतन की अखियों से छलका है प्रेम अनुराग जी। हो सज धज के, सज धज के, हो सज धज के आए मेरे प्यारे राम, बोलो जय जय श्री राम। हमारी आँखों के तारे हैं प्यारे राम, बोलो जय जय श्री राम, बोलो जय जय श्री राम, बोलो जय जय श्री राम। हमारी आँखों के तारे हैं प्यारे राम, बोलो जय जय श्री राम। युग राम राज का आ गया शुभ दिन आज का, आ गया हुई जीत सनातन धर्म की, घर घर भगवा लहरा गया, जागा